साथियों नमस्कार। आज मैं मॉर्निंग वॉक पे फिर आया हूँ। यहीं पास में एक ब्यास सरोवर पार्क है, वहीं उसी जगह पे मैं रोज़ घूमने आया करता हूँ। आज भी इसी जगह घूमने के लिए आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बात आपसे शेयर किया जाए। अभी जो वर्तमान दौर चल रहा है हमारे स्टेट पटना में, हमारे स्टेट बिहार में, बिहार में जो अभी तेज़ी से घटनाक्रम चल रहा है, टीचरों के बीच मारपीट, एक टीचर का दूसरे टीचर को नीचा दिखाना, फिर दूसरे टीचर के द्वारा पहले वाले टीचर पे बहुत से आरोपों का गठन करना, ये सब बिल्कुल गलत बात है। और इसे इस तौर से समझा जा सकता है कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और प्रत्येक स्टूडेंट सबसे पहले यह चाहता है कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लें, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते और पढ़ाई लिखाई को दोषपूर्ण हम नहीं मानते हैं। पढ़ाई लिखाई हमारे स्टेट में बहुत अच्छे से दी जाती है, बशर्ते 1% डेस्टिनी का भी हाथ होता है। यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यदि डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रहा है तो जॉब लगना मुश्किल हो जाता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यदि 1% डेस्टिनी का साथ आपके साथ नहीं है तो जॉब लगना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा मैंने भी महसूस किया है। मैंने भी करीबन 25-26 परीक्षाएं दी थी, रेलवे और अन्य सभी कंपटीशनों की, लेकिन 1% जब तक डेस्टिनी का साथ नहीं रहा तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। जिस समय डेस्टिनी का साथ हुआ उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ है और आज मैं एक स्टेशन मास्टर के रूप में खुर्दा डिवीजन में कार्यरत हूँ। टीचर की उत्पत्ति क्यों होती है? उत्पत्ति शब्द भी सुन के आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक स्टूडेंट जब बहुत सी एग्ज़ाम को देने के बाद सक्सेस नहीं कर पाता है तो गार्जियन के दबाव और अपना मेंटेनेंस पूरा करने के लिए वह जब कुछ स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट करता है, अपनी लाइफ जीने के लिए, अपने लाइफ में कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करता है तो ये उसकी मजबूरी होती है। लेकिन जब आवश्यकताएं धीरे धीरे उसकी बढ़ने लगती है तो वह कभी 2 स्टूडेंट को पढ़ाता है, 4 स्टूडेंट को पढ़ाता है, 5 स्टूडेंट को पढ़ाता है, और जब मान लीजिए फेल्यूर होने लगता है तो वह 20 स्टूडेंट को पढ़ाने लगता है। इस तरह वह एक टीचर के रूप में जाना जाने लगता है और धीरे 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 उसकी यही लत कि हमें अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है और गार्जियनों का अपमान भी नहीं सहना है। और जब वह पढ़ाना स्टार्ट करता है टीचर को, तो उसे इस पढ़ाने की दुनिया भी ग्लैमरस जैसी लगने लगती है और उसे यह लगता है कि हमें इसमें बहुत इज्जत मिल रही है और इस कारण वह इस दलदल में फंसता चला जाता है और इस तरह टीचरों की उत्पत्ति होती है। और इस ग्लैमर में फंसने के कारण वह अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाता है और उसका चयन किसी भी परीक्षा में नहीं हो पाता है।
मैंने यह भुगता है। मेरे परिवार में भी मेरे पापा जी टीचर हैं, मेरे चाचा जी टीचर हैं। पापा जी तो खैर अपना लाइफ स्टाइल ही पूरे शिक्षक के रूप में समर्पित कर दिए हैं। समाज सेवा एक शिक्षक के रूप में कैसे होनी चाहिए वो कोई उनसे सीखे। और विशेष बात यह भी है कि जब कोई स्टूडेंट असफल हो जाता है और वह अपने करियर की तलाश करने लगता है, जब कहीं से कोई उसे करियर नहीं मिलती है तो वह एक पेशा अपनाना चाहता है, जिसे तो उसे यह लगता है कि ये टीचर प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मुझे सम्मान भी मिलेगा और कुछ पैसा भी कमाया जा सकता है। इसी के चक्कर में वो अपनी लाइफ से मेन गोल पर से उसका फोकस हट जाता है और वह अपने को शिक्षक के रूप में ढाल लेता है। लेकिन शिक्षक के रूप में ढाल लिया मानते हैं, लेकिन जब तक आपके पास पावर है, जब तक आपके पास मेहनत करने की क्षमता है, उस वक्त तक आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य करते रहेंगे। लेकिन जब मेहनत करने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी तो स्टूडेंट का लगाव, आप मेहनत नहीं कर पाएंगे और स्टूडेंट का लगाव आपके साथ नहीं रहेगा और स्टूडेंट की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जाएगी और आपका एक गोल्डन पीरियड, जिसे आप गोल्डन पीरियड के रूप में विकसित कर चुके थे, वो सिल्वर पीरियड के रूप में आने लगेगा। और जब एक टीचर अपना ये प्रोफेशन चुन लेता है तो वह किसी भी शर्त पर यह चाहता है कि मेरा गोल्डन पीरियड जल्दी से जल्दी ख़त्म ना हो, और इसी चक्कर में वह कभी अपने फीस की कमी कर देता है, कभी अपना एड बहुत जगह प्रसारित करता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी छा जाता है और सोचता है अधिक से अधिक लोगों तक जब तक मेरी पहुंच नहीं होगी तब तक मेरा ये प्रोफेशन डेवलप नहीं कर सकेगा। यही कारण है कि कुछ एक टीचर जिसे प्लेटफॉर्म मिलता है वे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जिसे उस तरह का प्लेटफॉर्म, जगह और अन्य सभी साथियों से सहयोग नहीं मिल पाता है, वो बीच रास्ते में अटक कर रह जाते हैं और उनका यह मानना होता है कि जो टीचर हमसे आगे बढ़ रहे हैं उसको किसी न किसी तरह किसी भी जाल में फंसाया जाए ताकि मेरी उपलब्धि बनी रहे। लेकिन यह गलत चीज़ है। प्रत्येक टीचर को अपने साथ जो कार्यरत कर रहे हैं उस फील्ड में टीचर, उनका सम्मान करना चाहिए। यदि आप सम्मान नहीं करते हैं तो ये एक बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। और टीचर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, आप टीचिंग शुरू कीजिए और 1 साल तक आप कड़ी मेहनत कीजिए और पढ़ाने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप उस टॉपिक पे कम से कम 2 घंटा पढ़िए और 2 घंटा पढ़ने के अलावा भी आप में यह कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपने सामने जो आपका स्टूडेंट बैठा है उसको आप प्लीज्ड कर सकें। प्लीज्ड माने क्या, आनंदित नहीं, उसको उसके दिमाग में जो भी टॉपिक है उसको आप किस तरह प्रस्तुत करके उसके दिमाग में प्लेस्ड कर सकते हैं, ये आपके अंदर कला होनी चाहिए। यदि ये कला आपके अंदर नहीं है तो स्टूडेंट आपसे प्लीज्ड नहीं हो पाएगा और आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे।
ऐसा मेरा मानना है। मैंने भी ये सीखा है। मैं भी पहले जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तो एक टीचर था, और टीचर था तो मैं यह सोचता था कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसके संदर्भ में मेरा रिसर्च होना चाहिए, कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए वो विद्यार्थी के दिमाग में घुस जाए और वो बहुत ही अधिक दिनों तक ऐसे सिचुएशन को डेवलप्ड करके पढ़ाया जाए, उसे बहुत अधिक से अधिक दिनों तक याद रह सके। जिस समय आपके पास ऐसी कला हो जाएगी उस समय आप डेवलप्ड करना आपका निश्चित होगा। और एक टीचर को मुश्किल से 2 साल मेहनत करने की ज़रूरत है। 2 साल के बाद वह पूरी लाइफ अपने को सेटल कर सकता है। 2 साल वो यदि किसी भी विषय पर, और हमारे यहाँ जो टीचर होते हैं, एक टीचर सभी विषयों को पढ़ाने का मादा रखते हैं। ऐसा क्यों? कि उसने पहले ही बहुत मेहनत करके रखा है। और जो टीचर पहले से मेहनत करके नहीं रख पाते हैं वही दूसरे का साथ लेते हैं। बायोलॉजी के लिए अलग टीचर रखते हैं, फिजिक्स के लिए अलग टीचर रखते हैं, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर रखते हैं, मैथ के लिए अलग टीचर रखते हैं। लेकिन कोई भी शिक्षक एक विषय में ही प्रवीण हो सकता है, ऐसा भी मेरा भी मानना है। लेकिन यदि वह चाहे, यदि वह मेहनत करे, तो एक टीचर हमारे यहाँ ऑल सब्जेक्ट को पढ़ा लेता है। और टीचरों में ऐसी वैमनस्यता ठीक नहीं है। इसे आपस में बैठकर दूर करना चाहिए। इससे हमारे राज्य के छात्र का भविष्य खराब होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है साथियों, मैं फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। जय हिंद।